दोस्तों, अगर आप मां दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि खत्म होने से पहले घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना। यह गुप्त चीज माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसका कारण यह होता है कि इसी दिन से यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन यानी कि 9 वर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा 9 वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना है? तो नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च से होगा और नवरात्रि का समापन हो रहा है 7 अप्रैल 2025 को। नवरात्रि का प्रारंभ रविवार से हो रहा है। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक का डिब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं उस उपाय में केवल आपको नवरात्रि खत्म होने से पहले किए भी दिन किसी भी समय नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहां गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं मान के चलिए, ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ यदि आप नवरात्रि में नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहां तक कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना, तो साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है, किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि नवरात्रि में सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। अब भक्तों, बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन हमें पहला कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब ध्वजा। लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो, जय माता दी लिखा हुआ हो। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर मां को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए। जब पूजा कर रहे हैं सुबह, तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए।
इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहां पर जगह न हो तो आप उत्तर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं। जहां भी आप ये ध्वजा लगाते हैं, इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि दोस्तों चैत्र नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है और झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है झंडा कि आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वह प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इसलिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है, वो है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए। उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना, पत्ते पर आपसी में लिखे, और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं, इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए, और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसी लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है? पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना, और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए दोस्तों, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और मन से, घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है दीपक। इसलिए अखंड दीपक चैत्र नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो। और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां पर सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मां भगवती वहीं वास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसीलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं, ताकि बाहर से, मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाएं, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें, तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा न रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए, वह कलश की स्थापना। और देखिए, दीपक में एक और बात का ध्यान रखें, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उसे आपको मां भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखना होता है। और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो मां भगवती दुर्गा के बाईं तरफ आपको तिल तेल का दीपक रखना चाहिए।
तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें, जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो उसका नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। तो सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं उस काम में बड़ी परेशानियां आती हैं। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए, ना केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आपके घर के हर एक सदस्य बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा, गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सप्ताह के बस एक घर पर पोछा लगाइए और पोछे वाले पानी में एक चम्मच या एक मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा। सिर्फ इतना अगर आप सप्ताह में एक दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उसे घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है और घर के हर एक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे कार्य में उनको सफलता हासिल होगी। यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम होते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं और अगर आपने यह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए ना केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। किसी भी बुधवार के इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। कांच का गिलास लीजिएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा, उसमें पूरा आप गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब इस एक गिलास पानी में आपको 1 चम्मच नमक डाल देना है। अब इस एक गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दीजिए और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। इस एक गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में 1 गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस 1 गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से 1 चम्मच नमक डाल देना है। यही उपाय आपको हर एक 15 दिन पर करना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय हर एक मंगलवार को या हर एक शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि मंगलवार को या शनिवार को
आपको एक कटोरी दही लेना है और उसमें काला नमक मिला करके इसका सेवन करना है। अगर आप किसी मंगलवार को और शनिवार को यह उपाय करना शुरू करते हैं और हर एक मंगलवार को या हर एक शनिवार को यह उपाय को आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही है, आपके यहाँ कैसा भी दोष है उसका असर ना के बराबर हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वह आपको जरूर बताएगा। तो इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाएगा और आपके नवग्रह की पीड़ा भी शांत हो जाएगी। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।